हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 का अध्याय 7, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो इस चैप्टर में हम मुख्यतः किन पहलुओं की बात करेंगे इसके बारे में जान लें। तो आज हम देखने वाले हैं कि बुद्ध संप्रदाय यानी बौद्ध संघ की स्थापना किस प्रकार होती है, साथ में जैन संप्रदाय किस तरह से अस्तित्व में आता है। इसके साथ ही हम उपनिषदों के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट अध्याय में पढ़ा था कि किस तरह से जन है, वैदिक एरा के बाद उत्तर वैदिक काल में जन का महाजनों में कन्वर्जन होता है। तो ये महाजनपद जब एक शक्ति के रूप में स्थापित होते हैं, तो इन्हीं महाजनपदों में से दो संप्रदायों की उत्पत्ति होती है, जिनका नाम हम कह सकते हैं कि बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय। तो इस चैप्टर में हम आगे की कहानी को जानेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि हमने अध्याय 6 में पढ़ा। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जैसा कि हम इसको अध्याय 10 में देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि उस समय का जीवन किस तरह विकसित हुआ, किस तरह से परिवर्तन हो रहा था। तो ये जो बुद्ध जो सिद्धार्थ के नाम से एक शाक्य नामक महाजनपद होता है, तो उस महाजनपद का एक वंश होता है शाक्य। उसी शाक्य वंश के जो सिद्धार्थ नामक राजा होते हैं, और उसके बाद यही सिद्धार्थ को गौतम के नाम से जाना जाता है। और गौतम जब अपना घर त्याग करके, हमने कहानियां सुनी है कि ये अपना घर त्याग करके फिर सत्य की खोज में घर से निकल जाते हैं, अपने पत्नी और अपने बच्चे को छोड़कर। और फिर 32 सालों के बाहर तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये है बौद्ध की कहानी। तो देखते हैं। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुख को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चाएं करते रहे। अनंत ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया यानी बिहार का एक जगह है, में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के नाम से जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्हें पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो ये बौद्ध के शुरुआती जीवनों के बारे में चर्चा की गई है कि धीरे कैसे कहानी एक प्रचलित है इनके बारे में कि इनका जब जन्म हुआ तो इनके पिता ने एक ब्राह्मण से इनकी हाथों की रेखा दिखाई, और तो उस ब्राह्मण ने दो बातें इनकी भविष्यवाणी की कि ये तो या एक बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या फिर एक बहुत बड़े संत बनेंगे। तो इनके पिता को शंका हो गई कि ये तो मतलब एक गण से है, एक राजा थे वो खुद, तो अपने पुत्रों को राजा बनता हुआ ही देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र को संत ना बनने के लिए उन्होंने उसके जो राजमहल था उसमें ही सारी व्यवस्था कर दी कि मतलब उनको कहीं बाहर जाने ही नहीं दिया राजमहल से, जब तक कि वो 16 वर्ष के नहीं हो गए। और जब उनकी शादी का आयु हो गया तो उनकी शादी भी हो गई। तभी भी समय के साथ वो पूरा समय उन्होंने 16 वर्ष तक अपना महल में ही गुजारा। फिर एक समय ऐसा आया कि वो सैर करने के लिए अपने पूरे राज्य में घूमने के लिए उन्होंने अपने सारथी को कहा। तो वो फिर राज्य में बाहर जाते हैं और देखते हैं कि राज्य में कितना दुख है, कितने लोग तृष्णा में हैं, सुख कितना, मतलब लोग देखते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन किया। कहा जाता है कि उन्होंने एक मरे हुए आदमी को, शव को जाते हुए लोगों के द्वारा देखा, तो उन्होंने सारथी से पूछा कि ये क्या है? मतलब ये लोग ये क्या कर रहे हैं? तो उनका सारथी जो है उनको बताता है कि राजा महाराज ये लोग जो हैं
इतना अपने प्रियजन को दफनाने ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो कोई ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी जन्म मरण देखा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, क्योंकि उन्होंने अपना जितना भी जीवन जिया वो महल में ही जिया, इसलिए उनको बाहरी दुनिया के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था। फिर इसी तरह एक पेड़ के नीचे वो जब अपने नगर में घूम रहे होते हैं, तो एक पेड़ के नीचे देखते हैं कि एक सन्यासी बाबा बैठे हैं जो तप कर रहे हैं, अपने ध्यान में मग्न हैं। तो फिर उनको देखकर वो पूछते हैं कि ये व्यक्ति क्यों इस तरह बैठा है? तो फिर उसके साथी उनको जवाब देते हैं कि ये तप कर रहे हैं महाराज, ये सन्यासी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन उनके मन में जागरूक होते हैं और इसी तरह जो उनका मन एक समय के बाद बहुत ही क्षुब्ध हो जाता है वो कि संसार में कितनी पीड़ा है, असली सुख कहाँ पे है, सत्य कहाँ पे है, और इनके मन में इस तरह की बेचैनी होने लगती है और इसी के कारण वो कहा जाता है कि अपना घर त्याग करके सत्य की खोज में निकल जाते हैं। और जब वो इस सत्य की खोज करते-करते वो कई महापंडितों के साथ होते हैं जाते हैं, मतलब उनके संग में शामिल होके सत्य की खोज में घूमते रहते हैं। फिर उनसे भी वो शांति उनको आश्वासना नहीं मिलती है कि शांति की खोज हो सकती है, तो खुद ही इसकी खोज करने के लिए निकल जाते हैं कि मैं अकेला ही ढूँढूँगा, जो भी सत्य है उसके बारे में जानूँगा। तो फिर ऐसा बोला जाता है कि वो फिर कई सालों तक ये बोधगया में एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे संन्यास तप करना शुरू कर देते हैं और पूर्णिमा की रात को ऐसा ज्ञात होता है कि उनको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वहाँ से ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सारनाथ चले जाते हैं और वहाँ पे वो पहली बार अपना उपदेश देते हैं। तो आपको सारनाथ हमेशा याद रखना है क्योंकि ये पीटी के एस्पेक्ट से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह का पूरा घटना चक्र होता है। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी-कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो वही है कि जब एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, तो जब उसके प्राप्ति हो जाती है, जिसकी वो तलाश कर रहा है, उसके बाद जब प्राप्ति करने के बाद भी उसका मन शांत नहीं होता, वो उससे ज़्यादा अधिक बेहतर चीज़ों की प्राप्ति के लिए सोचने और प्रयास करने लगता है। फिर से उसकी जो मन है, फिर से दुखी होता है। यानी उसके मन का जो इच्छाओं का कंट्रोल है, वो बिल्कुल होता ही नहीं है। इच्छाएँ हैं जो बढ़ती रहती हैं। और जैसे कि आप मान लीजिए कि आप किसी एग्ज़ाम में 10वीं क्लास में और आपके 80% आए और किसी बच्चे के मान लीजिए कि आपकी आशा थी कि आपके 90 आएँगे और लेकिन आपके 80 ही आए। तो आपकी इच्छा होगी कि ए एक दुखी था कि मैंने इच्छा की कि 90 आने थे लेकिन उसकी जगह 80 आया। वहीं पे कोई बच्चा होगा जो सिर्फ़ पासिंग मार्क को लेकर ही खुश रहेगा। तो वो उसकी इच्छा थी कि मैं बस पास हो जाऊँ तो मेरे पर इतना ही है, तो वो बच्चा उसमें ही खुश है। इस तरह से जो हमारी इच्छाएँ होती हैं उसके कारण ही हम दुखी होते हैं। और ये इच्छाएँ मतलब जितना हम मानो जब पृथ्वी पर रह रहा है तो उसकी इच्छाएँ बहुत ही ज़्यादा है, अपार है और इसी इच्छाओं के कारण वो दुखी रहने लगता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि इच्छाओं को संयम में करना सीखकर हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जब सारनाथ वो जाते हैं तो वहाँ पे पहला उपदेश देते हैं, तो वहाँ पे एक स्तूप बनाया जाता है और स्तूप उसे कहा जाता है जिसमें बौद्ध यानी जो बुद्ध थे, उनके जो अवशेष थे उनको उसमें दफना के उनके ऊपर ऐसे रचना की गई और उसी को स्तूप कहा गया। तो स्तूप का आप डेफिनेशन जान सकते हो कि ये बुद्ध के अवशेषों को जहाँ पे दफनाया गया, उसी को स्तूप कहा जाता है। तो इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वस्व जो उपदेश दिया था, इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया और इसी स्तूपों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो स्तूप है, इसकी रचना के बारे में यानी कला की दृष्टि से इन स्तूपों की रचना किस प्रकार हुई, ये पूछा जाता है यूपीएससी में, खासकर पीटी के एस्पेक्ट से भी और मेंस में पूछा जाता है कि बुद्ध के से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह से जो बुद्ध संप्रदाय का विकास किस तरह से हुआ, बुद्ध ने क्या ज्ञान दिया था, जो बुद्ध ने मध्यवर्गीय जो
मध्य मार्ग पर चलने का मार्ग हमें बताया था, दिखाया था, वो कितना आज के समय प्रासंगिक है। तो ऐसे क्वेश्चन मेंस और पीटी में पूछे जाते हैं। और खासकर पीटी में जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें सारनाथ के उपदेश को लेकर क्वेश्चन आते हैं। स्तूपों की जो संरचना है, जो कला की दृष्टि से उसके लेकर क्वेश्चन आते हैं। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हमें इसको देखना है। तो उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ-साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ-साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। तो ये बहुत यहाँ पे एक फैक्चुअल है जो आपको नोट करना है कि जो उन्होंने शिक्षा दी, उस समय के लोगों की भाषा थी, जैसे उत्तर वैदिक काल आ गया था, तो ब्राह्मण संस्कृत में बातें किया करते थे। लेकिन जो आम जन की भाषा थी, जो निम्न तबके के लोग थे, वो उस समय प्राकृत भाषा में ही मतलब बातचीत किया करते थे, जो भी व्यापार-व्यापार करना था, वो उसी में करते थे। इसीलिए प्राकृतिक भाषा लोगों की भाषा हो गई और बुद्ध ने अपने ज्ञान को ज़्यादा विस्तार देने के लिए मतलब आम जन तक उनका ज्ञान लोगों तक प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने भी उसी निम्न तबके के लोगों की जो आम भाषा थी, उसी भाषा में अपने उपदेशों को दिया, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक अपने संदेश, अपने उपदेश को वो पहुँचा सके। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो देखिए वेदों की रचना ब्राह्मणों ने की थी, इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा का उपयोग किया था। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापे। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। यानी उन्होंने कहा कि मैं जो उपदेश देता हूँ, वो उपदेश को उपदेश मानकर मत स्वीकार करो, जो आपकी ज़रूरत हो यानी आम जन की जब आवश्यकता है, उसके अनुसार वो स्वीकार करे कि वो उसकी ज़रूरत है और उसको अपने जीवन में अपनाए। जैसे कि यहाँ पे कहानी में बताया गया है, किस्सा गोमती की कहानी है, तो यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है कि उन्होंने कैसे अपने उपदेशों को कहा कि वो लोग अपने जीवन में अपनाएँ और उसके लिए कहानी बहुत प्रचलित है। एक समय की बात है, किस्सा गोमती नामक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम-घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता की, बहन की, माता की, पत्नी की, बच्ची की, दादी की, दादा की मृत्यु हुई थी। यानी जो मृत्यु हुए ये भी एक हमारे जीवन का मतलब हिस्सा ही है, जिसे हम भाग नहीं सकते, जीवन का सत्य ही है। अब उपनिषदों की बात कर लेते हैं कि उपनिषद किस तरह से हमारे जीवन में आया, उसमें क्या बातें कही गई उसके बारे में। तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को इच्छुक थे, क्योंकि उस समय का जो काल था, देखिए कि कोई भी जब घटना घटती है तो उस समय की परिस्थितियाँ बहुत ही उसके अनुकूल होती हैं। जिस तरह की वहाँ की परिस्थिति होगी, उस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो समय था, यहाँ पे लोग थे और जनपद आ गए थे, लोगों का जीवन एक स्थायी रूप ले लिया था। तो लोग अब सारी चीज़ें तो उनके पास थी, नहीं उन्हें अब भोजन की तलाश में दूर जाना पड़ता था, नहीं उन्हें कहीं से असुरक्षा थी। उस समय मतलब एक जीवन स्थायी रूप ले लिया था। तो ऐसे में लोगों के पास मतलब आजीविका की तो कोई इस मतलब ऐसी समस्या नहीं थी, तो इसीलिए धीरे-धीरे लोगों ने अपने दर्शन का विकास किया कि कैसे व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद क्या जीवन संभव है और जीवन संभव है तो क्या परलोक स्थित है? परलोक स्थित है तो क्या पुनः जीवन भी होता है क्या? मतलब इस तरह के विचार, इस तरह का
तार्किक मनन वो लोग करने लगे। आत्मा, ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा के अस्तित्व के बारे में, आत्मा के अस्तित्व के बारे में, जगत क्या है, जैसे कि शंकराचार्य के दर्शन हम देखते हैं कि जगत को वो मिथ्या बताते हैं, तो क्या ये सत्य है अद्वैतवाद का? उसी तरह रामानंद का विशिष्ट द्वैतवाद का, ये सारे इस तरह के दार्शनिक लोगों, सन्यासियों ने इस तरह के दर्शन को हमारे सामने प्रस्तुत किया कि जीवन है तो जीवन के बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद क्या मृत्यु सत्य है या फिर उसके बाद भी पुनः जीवन है। और इस तरह से कई संख्या में लोग इसी के बारे में तार्किक मनन करते रहे। तो उस समय ही बुद्ध का भी अस्तित्व आया, मतलब बुद्ध भी इसी समय काल के ही व्यक्ति थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि विश्व में कुछ ऐसा है जो स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः ब्रह्मा और आत्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक काल ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, यानी इसका आप शाब्दिक अर्थ निकालोगे तो गुरु के समीप बैठना। ये पीटी के एस्पेक्ट से फैक्चुअल है थोड़ा, तो आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लेना है कहीं ना कहीं। इन ग्रंथों में अध्यापकों विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। प्राय ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। तो जैसा कि हमने ऋग्वेद या फिर अन्य वेदों के बारे में पढ़ा, तो वहां पे भी बहुत सारे ये जो प्रसंग लिखे गए वो संवादों के, वार्तालाप के बीच के ही प्रसंगों को लिखा गया है। उसी तरह उपनिषद में भी यहाँ पे जो अधिकतर संवाद हुए हैं वो गुरु और विद्यार्थी के बीच की संवादों को यहाँ पे शामिल किया गया और खासकर ब्रह्मा और आत्मा के बारे में यहाँ पे चर्चा देखने को मिलती है उपनिषदों में। इस चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी-कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। इस उपनिषदों में ये गार्गी महिला जो है, मतलब उस समय क्या था कि पहले स्त्रियों को भी ये वेदों को अध्ययन करना मना ही था ना, फिर भी ऐसी महिलाएं जो आई उन्होंने इन वेदों का अध्ययन किया और उसके नए उपचार, नए उपदेश उसमें प्रस्तुत किए। तो विद्वानता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में रहने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे, क्योंकि उनको तो एक तरह से मनाही ही थी कि ब्राह्मण, जो वेदों में देखने को मिलता है कि वहां पे शूद्रों को तो बिल्कुल और स्त्रियों को भी पूरी तरह से वेदों यज्ञों में शामिल होना मनाही था उस समय के काल में। तो इसलिए कि यहाँ पे निर्धन व्यक्ति जो मर्थ थे वो निर्धन थे, तो वो भी नहीं जा सकते थे। तो एक तरह से ये ब्राह्मण और राजाओं का ही पूरा जो भी वाद विवाद का जो चीजें मिलती है देखने को, जिनके बीच बातों का संकलन है, वो इन्हीं लोगों के बीच देखने को मिलता है, ना कि जो आम जन लोग हैं उनके बारे में कि उनके क्या विचार थे उस समय के काल में। इनके बारे में कम ज्ञान मिलता है हमें, क्योंकि उनके बारे में लिखा ही नहीं गया, तो हमें कैसे पता चलेगा। इस तरह का प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाला का है। सत्यकाम जबाला का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे वार्तालाप के माध्यम से उपनिषदों में जो भी वार्तालाप हुए हैं प्रसिद्ध, उनके बारे में लिखा गया है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि किस बातों पे लोग चर्चा किया करते थे। तो यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। शौनक एवं अभिप्रतारिणी नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, द्विजन आप कितनी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। यानी अब वो किसकी आप उपासना करते हो? तो ये अभिप्रतारिणी कहती हैं कि मैं आत्मा की उपासना करती हूँ। ओह, भिखारी का जवाब है, इसका मतलब है आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम
आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो वहीं पे जो संत हो तो बोलते हैं, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दिया। तो ये जो ऋषि थे और जो भिखारी के संवाद, इस तरह के संवाद उपनिषद में शामिल किए गए हैं, जिसमें वो पूरी ब्रह्मा और आत्मा को एक मानते थे। यानी उस आत्मा का एक भाग तो हम भी हैं। कहा जाता है कि जब सारी पृथ्वी में स्थित जितनी भी आत्माओं को मिला दिया जाए तो वहां पे ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। व्याकरणविद पाणिनि, जिसके बारे में हमने जाना था कि पाणिनि ने व्याकरण की रचना की थी, और भी संस्कृत में, तो उनके बारे में है कि इस युग के कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे सच की कि सच क्या है। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। संस्कृत के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों के काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग हम कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। यानी जब हम पढ़ते हैं बीजगणित, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये किस तरह से है, तो ये भी बीजगणित में शामिल है। इसी तरह से आज के समय में जो हम व्याकरण पढ़ते हैं, व्यंजन स्वर, इसकी उत्पत्ति के बारे में पाणिनि ने पहले ही बता दिया था कि इस तरह से स्वर होंगे, इस तरह से व्यंजन होंगे और इनके नियम क्या होंगे, इसकी चर्चा इस व्याकरण में की गई थी। अब बात करते हैं जैन धर्म की, कि जैन धर्म की उत्पत्ति किस तरह से हुई और इसके क्या अपनी विशेषता रही। इस युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये आपको पीटी के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लिच्छवी कुल के वंशज थे और मतलब ये वहां के वंशज से जो फिर बाद में आगे चल के क्षत्रिय ना होकर संत बन जाते हैं, जैसा कि बुद्ध करते हैं। इस संघ के विषय में अध्याय 6 में पढ़ा है, जो हमने पढ़ा कि किस तरह का वज्जीगण था, लिच्छवी कुल था। वहां पे लोग संघ के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो लोग समुदाय में नियम बनाते हैं, समुदाय में ही शासन करते हैं। तो वज्जी उसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। महावीर की बात है कि उन्होंने भी बचपन में अपना घर छोड़ दिया और जंगल में सत्य की खोज में घूमते फिर रहे हैं। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्हीं को भी एक ज्ञान प्राप्ति, दार्शनिक अपनी प्रकृति के थे, तो इन्होंने भी ज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़कर बाद में उन्होंने तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष वो कहते थे कि अपना घर छोड़ देना चाहिए उन सभी को जो सत्य को जानना चाहते हैं। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट ना देना चाहिए और न ही उन्हें हत्या करनी चाहिए। जो भी आज के समय में हम जैन धर्म के पालनकर्ता को देखते हैं, वो शाकाहारी हैं एक तो, यानी उनके नियम है कि वो किसी भी जीव को मारकर वो खाना पाप समझते हैं। कोई भी जीव, इसीलिए ये खेतों में भी यहाँ पे कहा जाता है कि जब अब किसान है तो किसान खेतों में हल चलाएगा, तो मिट्टी में भी तो जीव जीवाणु होते हैं, तो अगर हल चलाने से उनकी हत्या हो जाती है तो क्या होगा फिर। तो उन्होंने कहा कि कृषकों को माफी कर दी कि वो मतलब अगर जैन धर्म के हैं और वो करते हैं तो उनपे कोई पाप नहीं चढ़ेगा, लेकिन जो कर सकते हैं ऐसे लोग, उनको करना चाहिए। अहिंसा और जीव हत्या से बचना चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। इन्होंने भी अपनी शिक्षा देखिए प्राकृत में दी, और ये क्यों दिया, तो उस समय की आमजन की जो भाषा थी उसी में ही दी, क्योंकि इससे अधिक लोगों तक शिक्षा पहुंच सके। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग-अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग-अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग-अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत को मगधी प्राकृत कहा जाता था।
इसी तरह से मतलब प्राकृत की भी कई उपभाषाएं थी। इसी तरह से मगध की प्राकृत मगधी कहा जाता था, तो उस भाषा में उन्होंने उपदेश दिया था। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, ना चोरी करने उन्हें सख्त हिदायत थी कि चोरी ना किया जाए। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। कहा जाता है कि आजीवन वो ब्रह्मचर्य धारण करेंगे, शादी ब्याह गृहस्थी के मामले में नहीं पड़ेंगे। पुरुष को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अब देखिए कि ये यहाँ पे अगर पुरुष हैं और पूरे वस्त्र को ये त्याग दे रहे हैं, तो नग्न अवस्था के कारण इसका भी विरोध करने वाले कई समुदाय विकसित होते हैं। और आगे चल के हम देखेंगे कि अगर ये यहाँ पे 2 समुदायों में जैन धर्म विभक्ति हो जाता है, यानी इसके भी 2 विभाजन हो जाते हैं, जहाँ पे कुछ लोग तो ये पूरी तरह से जो जैन धर्म है, जहाँ पे वस्त्र त्याग कर अनुयायियों के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सफेद वस्त्र धारण करके और जैन धर्म का फिर पालन करते हैं। जैन शब्द का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ विजेता, यानी शब्द होता है जिन, जिनसे निकला है विजेता अर्थ। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता कर रहे हैं। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उसके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। क्योंकि जब शुरुआत में तो जितने भी उपदेश आए, चाहे वो बौद्ध के हों, चाहे महावीर के हो, ये उपदेश शुरुआत में तो एक दूसरे से वक्तव्य के माध्यम से उपदेश दिए जाते थे, तो उनके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये बाद में धीरे-धीरे समय के साथ जब यहाँ पे संघर्ष देखने को मिलता है उनके अस्तित्व को, जब संप्रदायों पे संकट आता है, तो उनका सुरक्षा के लिए वो लेखन शैली शुरू करते हैं। लिखित रूप उनको 1500 बाद यानी कुछ 2500 में तो वो उनकी उत्पत्ति होती है, और लेकिन 1500 में उसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं। यानी 1000 साल तक वो लिखित नहीं, वक्तव्यों के माध्यम से ही उपदेश दिए जाते रहे। संघ की बात करते हैं तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना है कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। तो ये संघ ये काम करता था कि जो भी लोग सच की खोज में निकलते थे, उनके लिए एक आश्रय प्रदान करता काम था ये संघ का। कि कहा जाता है कि संघ के शरण में आओ, लोग सच की जो खोज करने वाले हैं वो फिर इसी संघ में अपना जीवन यापन करते थे, भिक्षु मांग कर लाते थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे। तो दोनों ने इसी तरह किया कि बुद्ध ने भी संघ की स्थापना की और जैनों ने भी स्थापना की, लेकिन ये संघ अलग-अलग रूपों में थे। मान लीजिए कि सामान्य तो आप संघ कह सकते हो कि सामान्य रूप से ये संघ ही थे, पर इनके संघों के जो रूप थे वो अलग-अलग थे। जैसे आगे हम देखते हैं किस तरह से। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नियम बनाए गए थे वो विनय पिटक में है। इसी तरह से 3 पिटकों की स्थापना बौद्ध धर्म के जो नियम हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है, उसमें 3 पिटक मिलते हैं, विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम पिटक। तो विनय पिटक में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए नियम थे, उसमें संग्रहित किए गए। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग-अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता-पिता, दासों को अपने स्वामी, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों की अनुमति लेनी पड़ती थी। ये बहुत सख्त नियम था कि मान लीजिए कि अगर कोई दास है, उस समय क्योंकि धीरे-धीरे लोग धनी हो रहे थे, तो काम के लिए दासों को खरीद रहे थे, यानी
हो क्या रहा था कि उत्तर वैदिक काल में जैसे कि एक गांव से दूसरे गांव पे आक्रमण कर रहा है व्यक्ति, एक गांव है और वह भी गांव का आक्रमण आक्रमण कर दिया। तो ये जो भी यहाँ पे जीतेगा, और जैसे धन संपत्ति जीती तो उसका बंटवारा कर लिया था उन्होंने वैदिक काल में। लेकिन जो लोग थे यहाँ पे, जो भी स्त्री पुरुष जो भी बच्चे थे, उनको फिर वो दास से मानने लगे और उनको अपनी सेवा में उनको रखने लगे। तो इसी तरह से धीरे-धीरे ये प्रथा आगे भी बढ़ चली और दासों को रखना एक उनके स्वाभिमान की बात हो गई। तो वो अभिमान के कारण वो दासों को रखते अपने कामों के लिए, अन्य कामों के लिए। तो ये दास अगर मान लीजिए कि कोई दास है और उसको भी ये संघ में शामिल होना है, ये वो किसी भी मजबूरी में, किसी भी दया में रह रहा हो, किसी भी स्थिति में रह रहा हो, तो वो दास उस जीवन से तंग है, फिर भी वो इस संघ में शामिल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये मान लीजिए कि अपने मालिक से कहेगा कि भाई मुझे यहाँ संघ में शामिल होना है, क्या इसकी अनुमति है? तो वो क्यों देगा? क्योंकि ये दास उस समय खरीदे भी जाने लगे और इस तरह से जीत कर लाने वाले भी दास शामिल थे इसमें। और कई बार तो दासों की खरीद-बिक्री भी होती थी, तो खरीद के लाए हुए दासों को वो कैसे अनुमति देते कि जाओ तुम संघ में शामिल हो। तो इतना मतलब ये नियम बहुत कठिन थे उस समय के हिसाब से। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री-पुरुष बहुत साधारण जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान रख करने में बिताते थे, यानी तप करते थे, मेडिटेशन। और दिन के समय निश्चित समय वे शहर और गाँव में जाकर भिक्षा माँगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी कहा गया। यानी प्राकृत शब्द में इसको साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है कि भिक्षु और भिक्षुणी प्राकृत शब्द है, जिसका सामान्य अर्थ होता है भिखारी। वे आम लोगों को शिक्षा देते और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। इसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे, यानी संघ में इकट्ठा हो जाएँगे और उसी पर चर्चा करके फिर फैसले लेते थे ये लोग। संघ में प्रवेश करने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, कुछ लोगों ने संघ में अपना जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। तो इस तरह से जो लोग हैं संघ में अपने दिनचर्या देखिए कि स्त्री पुरुष जब ये शामिल कर रहे हैं अपने संघ में स्त्री पुरुष को, तो आगे चल के यही कारण बनते हैं कि ये संघ है बाद में पूरी तरह से भ्रष्टाचारी हो जाता है, पूरी तरह से जो इतने भी नियम होते हैं लोग उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं और धीरे-धीरे जैन धर्म जो है उसकी समाप्ति के कारण में ये बहुत भागीदार अपना मुख्य भूमिका निभाते हैं ये सब चीज़ें। ये आगे के चैप्टर में देखेंगे। चलिए बिहारों के बारे में जान लें कि बिहार किसे कहते हैं और ये बिहार इन संप्रदायों से किस प्रकार जुड़े हैं। तो कहा जाता है कि जो बौद्ध थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, जैन धर्म अपना लिया था, वो बिहारों में रहते थे। मतलब एक जगह वो पूजा-पाठ करते थे और एक जगह रहते थे। तो उन्हीं में से एक को निवास स्थान को बिहार और एक को मठ कहा गया। मठ पहाड़ों को काट कर बनाई गई एक गुफा, यह काले स्थित की गुफा है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार की गुफा देखने को मिली है। जो भिखारी इन शरणों में रखकर ध्यान किया करते थे, ऐसे जो संघ में शामिल लोग थे, तो इसी तरह का संघ हुआ करता था, जहाँ पे वह रहते थे और ध्यान में रहकर पूजा-पाठ किया करते थे। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो होता क्या था अब लोगों का विश्वास हो गया था बौद्ध धर्म, जैन धर्म पे, तो वो अपने जितने भी ये धर्म में शामिल लोग थे, उनके लिए अलग-अलग जगहों पे ऐसे निवास स्थान बनाए दिया करते थे। तो ये लोग क्या कि वर्षा की ऋतु में जहाँ पे इनको अगर राह चलते इनको आश्रय की आवश्यकता है, तो उसमें वो टेम्परेरी रूप से रह सकते थे। जैसे-जैसे समय बीतता गया, भिक्षुक और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणा स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। तो बिहारों में वो रहते थे। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में उनके निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग हुआ।
पश्चिम भारत की विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। तो यहाँ पे आपको बिहार की डेफिनेशन याद रखनी है कि बिहार उसे कहा जाता है जहाँ पे ये जो भिक्षुक थे बौद्ध धर्म के वो रहते थे, उनको ही बिहार कहा गया। एक बौद्ध धर्म से ग्रंथ से ज्ञात होता है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग-अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे और सिर्फ भिक्षु कहलाते थे। यानी उनका अतीत का जीवन है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता था और एक नए जीवन को वो स्वीकारते थे जो भिक्षु जीवन था, और वो भी उसी पर वो अपना पूरा जीवन निर्वाह करते थे, ध्यान करते थे, लोगों को उपदेश देते थे। इसी तरह वो अपना जीवन यापन करते थे। वो उस समय ना किसी वर्ण से जुड़े होते थे, ना ही वो किसी परिवार के सगे संबंधी होते थे। वो बस भिक्षु के रूप में अपना उपदेश और अपना जीवन यापन करते थे। प्राय किसी भी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु और भिखुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिखुड़ू लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गई। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये बात यहाँ पे है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति तो भारत में ही होती है, लेकिन इसकी जो बौद्ध और जैन धर्म की जो महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है से बात करें तो ये बौद्ध धर्म में कम देखने को मिलती है। वहीं पे जब हम बात करते हैं दक्षिण एशिया के अन्य देशों में सिंगापुर, जापान, चाइना, इन सब देशों में बौद्ध धर्म की बहुत मान्यता है, जैन धर्म की बहुत मान्यता है। तो इस तरह से ये जो धर्म है भारत के सिवा अन्य जो देश हैं वहां पे भी ये फैला। आश्रम व्यवस्था की बात करें कि जो व्यवस्था होती थी कि बिहारों का निर्माण, तो उनको महसूस हुआ कि वो उनके लिए रहने के लिए बिहार थे, और बिहारों का निर्माण करने के लिए उन्होंने जो भी दान में उनको स्थान प्राप्त होते थे वहां पे उन्होंने बिहार का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से बिहार हो गया। अब आश्रम भी तो हुए कि अगर वहां पे बौद्ध रह रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं तो उन्होंने नियम कुछ बनाए थे, उन्हीं नियमों की चर्चा करते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था, क्योंकि ये जो ब्राह्मण थे ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बहुत मतलब घृणा रखते थे, क्योंकि इनका तो एक तरह से जो ब्राह्मणों का व्यापार था, जो कर्म कांड का इनका अपना एक प्रचलन था, एक अनुसरण था, वो तो नष्ट हो रहा था ना। लोग ये सब बौद्ध धर्म का मानना था कि पूजा पाठ मत करो, जो पशु हत्या है उसको त्यागो। तो लोगों में एक ज्ञान बौद्ध धर्म इस तरफ खींच रहे थे, तो वहीं पे ये बौद्ध के विरुद्ध ये ब्राह्मण कहीं न कहीं अपना एक तीखा रूप अपना रहे थे कि इनके जो भक्त हैं ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनके बीच भी एक द्वंद देखने को मिलता है। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने जो ब्राह्मण थे, इन्होंने भी आश्रम व्यवस्था शुरू की जिसमें कहा गया कि 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहिणी व्यवस्था, 25 वर्ष जंगली मतलब जंगल में रहकर तप करने की व्यवस्था, 25 वर्ष की आयु में फिर पूरी तरह से घर त्याग करके संत की व्यवस्था। तो इन्होंने इस तरह की व्यवस्था शुरू की थी, उसके बारे में की, और इसी व्यवस्था को कहा गया था आश्रम व्यवस्था, कि लोग अपना जीवन जो जिए वो इस अवस्था, इस नियम को फॉलो करते हुए जिए। इसी को कहा गया ब्रह्मचर्य, गृहस्थर्य, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई, जो 25-25 वर्ष की होती थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे मतलब सादा जीवन बिताने के लिए मतलब सादा जीवन बिताए, मान्यता पूरी तरह से आश्रम रहे और वो सादा जीवन बिताए, किसी तरह की लालच में, लोभ में ना पड़े, किसी तरह के अन्य ज्ञान और लोगों से संपर्क ना हो, एकदम ब्रह्मचर्य से अपना एकांत में जीवन जिए, इस तरह की व्यवस्था थी। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था, और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर मतलब साधारण जीवन जीना होता था, और अंततः उन्हें कुछ
त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था। यानी एक समय आता था कि जब ब्रह्मचर्य, गृहचर्य और उसके बाद वानप्रस्थ के बाद उनको ये सब सारी चीजें त्याग करने के बाद सन्यासी रूप जो ले लेना पड़ता था और सन्यास के रूप में अंतिम जीवन अपना जीना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया कि किस तरह से जिए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, क्योंकि उस समय समय प्रचलित इस तरह की स्थितियां आ गई थी कि लोग दार्शनिक रूपों पर ज्यादा विश्वास करते थे, आत्मा ब्रह्मा पुनर्जीवन पे ज्यादा ये लोग विश्वास करते थे और कर्म कांड ये सब को त्याग कर सादा जीवन जियो, इस तरह की व्यवस्था आ गई थी। क्योंकि धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में जब ये कर्मकांड बना, मतलब कर्मकांड का ज्यादा ही विकास हो गया, तो लोग उससे एक समय के बाद तंग आ गए, क्योंकि हर समय पर यज्ञ करो, यज्ञ करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हो। हर समय ऐसा होता था कि ब्राह्मण कहते थे कि पशुओं को मतलब दान करो, तो उस समय उन सब चीजों से तंग आ गए थे। तो उन्होंने फिर बौद्ध धर्म, अन्य धर्मों को उन्होंने अपनाना शुरू किया। उसी तरह से आश्रम व्यवस्था कुछ ब्राह्मणों ने शुरू की और फिर उसमें कहा गया कि जो भी क्षत्रिय वैश्य है वो इस व्यवस्था को पालन करे और अपना जीवन इस तरह से जिए। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो ये थी आश्रम व्यवस्था। अन्यत्र यहाँ पे कुछ फैक्ट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ईरान की बात की ईरान में किस तरह की व्यवस्था थी। तो जरसुत्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंदे अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाजों से काफी मिलती जुलती है। जरसूत की मूल शिक्षा का सूत्र था सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके लिए हम शांति बना सके। तो ये मतलब जिंदे अवस्था में इस तरह के विचार देखने को मिलते हैं। 1000 से अधिक वर्षों तक जरसूत्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म ग्रंथ है। बाद के कुछ जरसूत्रवादी ईरान में आकर गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बसे और वे लोग ही आज के समय पारसियों के पूर्वज कहलाए। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा कि कितना मतलब बौद्ध धर्म जो है, जैन धर्म में जो है उपनिषद जिनकी रचना हुई, बौद्ध धर्म के जो भी वार्तालाप थे उनको संग्रहित किया गया, उसके बौद्ध के जो भी वचनों थे, नियम थे, उनको शामिल किया गया। उसी तरह से हमने आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ा, साथ में हमने बिहारों के बारे में देखा कि बिहार का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए रहने के स्थान प्रोवाइड करने के लिए बिहारों का निर्माण किया गया। और इस तरह से जो बिहार थे और जो बौद्ध संघ था उसमें किन-किन लोगों को शामिल करना मतलब अनुमति थी। तो इसमें माना जाता है कि सभी लोग शामिल हो सकते हैं, स्त्री पुरुष से लेकर, लेकिन उनको कुछ नियम थे जिसमें दास को अपने मालिक से पूछकर, बच्चे को अपने माता-पिता, अपने अभिभावकों से पूछकर और उसी तरह से जो भी पत्नी है तो अपने पति से पूछकर उस संघ में शामिल हो सकते थे। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।